पंजे बिठाना या ताज़ियादारी करना जायज़ है कि जायज़ नहीं है। सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है कि इसका मतलब क्या है। तो हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में इसका तरीक़ा अलग है, नॉर्थ इंडिया में इसका तरीक़ा अलग है। अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग अंदाज़ में इज़हार अक़ीदत की मुख्तलिफ़ शक्लें देखने में आती हैं। हमारे पास साउथ इंडिया में कोई ताज़िया नहीं बनाया जाता। यहाँ का तरीक़ा ये है कि अलम होता है, जिसको यहाँ के लोग दक्कनी बोलचाल में पंजा कहते हैं, और पंजे बिठाना इस तरह का मुहावरा उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी मतलब है कि बाकायदा वो अलम होता है, कोई धात वग़ैरह से उसको बनाया जाता है और उस पर पंजतन पाक के अहले बैत पाक के ख़ानदान नबूवत के बहादुरों के नाम लिखे जाते हैं। चूँकि अब उस पर मुबारक मुक़द्दस मुअज़्ज़म शख्सियतों के नाम लिखे जाते हैं तो उसका एहतराम भी किया जाता है, उस पर फूल चढ़ाया जाता है, उसको कपड़े में लपेटा जाता है और उसके साथ एहतराम का मामला किया जाता है। तो अब इसमें यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस्लाम में मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों के नामों की ताज़ीम करना ये काबिल तारीफ़ बात है। अगर किसी कागज़ पर अल्लाह का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मौला अली मुर्तज़ा का, या सैयद कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का, या इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, या आपके ख़ानदान आलीशान के मुअज़्ज़ज़ अफराद व अशख़ास का नाम अगर लिखा हुआ हो और अगर हम उसको सर पे रखें, आँखों से लगाएं, उस पर इतर चढ़ाएं या उस पर संदल फूल वगैरह चढ़ाएं, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और इस मसले को समझना हमारे लिए बहुत आसान भी है, क्योंकि हम लोग झंडे चढ़ाने वाले हैं। हमारे पास सरकार हुजूर बड़े पीर गौसे आज़म महबूब सुबहानी इमामुना व शेखुना इमामुज़्ज़मान शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाकायदा झंडा चढ़ाया जाता है हमारी दरगाहों पर, हमारे घरों पर, हमारे मकानों पर। तो जब झंडा चढ़ाया जा सकता है हुजूर बड़े पीर सरकार का, तो फिर मुझे बताइए कि आपके आबा व अजदाद किराम के नाम से अगर अलम को मंसूब किया जा रहा है तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई, इसमें कौन सी परेशानी, कौन सी मुसीबत आ गई। रह गया मामला है कि लोग उसके साथ गलत मामला करते हैं। तो मेरे भाई, गलत मामला करने वाले तो मस्जिद में भी आकर गलत काम करते हैं। चोर चप्पल चुराने के लिए मस्जिद में आता है और चोरी करके जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि लोगों को मस्जिद में आने से रोक दिया जाए। हाँ, अब रहा मामला ये बिल्कुल कड़वा सच है कि उसमें बहुत सारी गलत बातें शामिल हो गई हैं। तो जो बातें गलत शामिल हुई हैं वो तो यकीनन 100% गलत हैं। लेकिन जहाँ तक अलम का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह सरकार बड़े पीर का झंडा है तो उस तरह इम्म अहले बैत पाक का अलम है, तो वहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है और वहाँ तक तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका इनकार किया जा सके। अब ये पंजे के साथ मिलकर एक लफ्ज़ आता है आशुर खाना, और हमारे साउथ इंडिया में हमारे कुतुब शाही और आदिल शाही जो बादशाह थे, उनकी हुकूमत के दौर में आशुर खाने तामीर करवाए गए। अब ये आशुर खाने का भी जो कॉन्सेप्ट है, आशुर खाने को जाना आना जायज़ है क्या, आशुर खाने में जाना चाहिए कि नहीं, और पंजे आशुर खाने ही में बिठाए जाते हैं। तो साफ सीधी बात है कि वो आशुर खाना अगर अहले तशय्युअ का है तो वहाँ पर सुन्नियों को नहीं जाना चाहिए। अगर अहले सुन्नत व जमात के लोगों ने खुद ही आशुर खाना बनाया है, तामीर किया है, क़ायम किया है, और वहाँ नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तबर्रा नहीं किया जाता, अहले सुन्नत व जमात के अमल के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया जाता, मातम नहीं किया जाता, अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया जाता, तो अब उसमें कुछ ख़बात नहीं है। बल्कि मुनासिब तो इस वजह से भी है वो कि इस तरह लोगों के दिलों में कम अज़ कम साल में एक मरतबा अइम्मा अहले बैत पाक की याद ताज़ा हो जाती है, फ़ातिहा दुरूद का एहतमाम होता है। अगर किसी मुक़द्दस मुक़ाम को, यानी मतलब आप यूँ समझिए, किसी मुक़ाम को साफ़ पाक रखा जाए और बतौर ख़ास मुहर्रम के पहले अशरे में अगर वहाँ कसरत से फ़ातिहा ख़ानी की जाए, नात और मनक़िबत अगर पढ़ी जाए और खाना वगैरह रखकर अगर फ़ातिहा दिलाई जाए, लोगों को खाना वगैरह इसारे सवाब की नीयत से खिलाया जाए, तो इसमें कौन सी बात गलत है। तो फ़ी नफ़्सी हमारे यहाँ, हमारी नज़र में अलम बिठाना या अलम का इकराम करना या अलम के पास जाकर फ़ातिहा वगैरह दिलाना, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं तो मन्नतों मुरादों तो पूरी होना ही है, क्योंकि जिन मुबारक मुक़द्दस नफूस के वहाँ पर नाम लिए जाते हैं वो ऐसे नाम हैं कि उन नामों की बरकत से अगर नहीं होने वाला काम भी अगर हो गया तो कोई हैरत की बात नहीं है। अलम रखे नहीं, अगर अलम रखे बगैर भी अगर मैं यहाँ बैठ कर अगर अहले बैत पाक के मुक़द्दस अफराद अशख़ास और बुज़ुर्गान के नाम लेकर अगर दुआ करूँ, अलम सामने रहे कि ना रहे, वो मुबारक नाम ही मन्नतों मुरादों को बदलाने के लिए काफ़ी हैं। महबूबान परवरदिगार आलम के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। जब हम अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वसीले को मानते हैं, तो उसमें कौन सी ख़बात की बात है। और असल में क्या है, ये जो हमारे दौर के नाआक़िबत अंदेश जो अपने आप को उलमा कहते हैं, हालांकि आलिम उसको कहा जाना चाहिए कि जो तमाम अगले पिछले हालात को पेश नज़र रखकर कोई बात करे,
یہ ہمارے ناعاقبت اندیش خود ساختہ علماء، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، ان میں سے جو شدت برتنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات بول رہا ہوں آپ کو، ورنہ جو علماء صحیح راستے پر ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، قوم کے رہبر ہیں، پیشوا ہیں، جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے۔ لیکن جو ناعاقبت اندیش بزرگوں کے معمولات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ ناعاقبت اندیش ہمارے بزرگوں کی حکمت کو، مصلحت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایسے مقام پر ہم رہتے بستے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی بھی کثیر آبادی ہے، ان کو ہم مسجدوں میں نہیں بلا سکتے، نہ ان کو ختم قرآن کی محفل میں بلایا جا سکتا ہے، نہ ان کو مسجد میں بلایا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے درگاہیں، خانقاہیں، عاشورخانے قائم کی جائیں اور اگر ان سے رابطہ استوار کیا جائے تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ نیشنل انٹیگریشن جس کو کہتے ہیں، اگر واقعتاً اس چیز کی ضرورت ہے ہندوستان میں، اگر ہوش کے ناخن لے کر غور کیجئے میری بات پر، اگر فرقہ وارانہ تعصب کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو میری رائے میں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر سے ویران عاشورخانوں کو خوب آباد کیا جائے اور کثیر تعداد میں ہندو مسلمان سب جمع ہوں اور ائمہ اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے خوب فاتحہ کا وہاں پر اہتمام کیا جائے اور اہل بیت پاک کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں، انشاءاللہ تعالی وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نارتھ انڈیا کی حد تک مجھے نہیں معلوم ہے، میں بار بار یہ نارتھ کا ساؤتھ کا جو لفظ لا رہا ہوں کوئی تعصب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عموماً نارتھ کے علماء اس میں سختی زیادہ برتتے ہیں، تو وہاں کے کیا احوال ہیں وہ بہتر جانیں۔ اب ہم ساؤتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یہاں کئی ہمارے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں کہ جن کا نام اہل بیت پاک کے نام پر رکھا جاتا ہے، کسی کا نام حسین، کسی کا نام عباس، کسی کا نام قاسم رکھا جاتا ہے، کسی کا اکبر اور اصغر نام رکھتے ہیں۔ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں ائمہ اہل بیت پاک کے ناموں پر، تو ان ناموں سے جو ان کو انس ہوا، ان شخصیتوں سے جو ان کا رابطہ مستحکم ہوا، وہ در حقیقت اس طرح کی محرم کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہے۔ بلکہ میں پرسنلی ایسے لوگوں سے واقف ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی مجلسوں محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے اسلام کے بہت قریب ہو گئے، اور ایسے لوگوں سے بھی میں واقف ہوں کہ آگے چل کر وہ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے۔ تو بہرحال اس حد تک تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ جو غلط باتیں شامل ہیں، میں 1000 دفعہ کہہ رہا ہوں اور ہر مرتبہ میں یہ کہوں گا، 1000 مرتبہ اگر یہ سوال کیا جائے تو 1000 مرتبہ یہ بول کے میں جواب دوں گا کہ جو غلط باتیں اس میں شامل ہیں تو پھر یقیناً غلط شامل ہیں۔ اور عزیزان محترم، نارتھ انڈیا کا معاملہ الگ ہے، وہاں پر تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ تعزیہ جو بنایا جاتا ہے، تعزیہ کا مطلب وہ ایک ٹرم بن گئی ہے، ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ تعزیہ کی اصل یہ تھی، وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ اصل اس کی یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی شبیہ بنائی جاتی تھی، ماڈل بنایا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل ربیع الاول شریف میں ماڈل بنائے جاتے ہیں گنبد خضرا وغیرہ کے، لکڑی سے یا کسی بھی چیز کو استعمال کر کے کربلا معلّہ کا ماڈل بنایا جاتا تھا، اور اس ماڈل کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ فاتحہ وغیرہ دلاتے تھے۔ میں اپنی عادت کے خلاف نام لے کے بول رہا ہوں، اور خاص طور پہ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن علمی حلقوں سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے وہ ان کے علمی سرپرست ہیں، تو اس واسطے میں ان عظیم المرتبت عالم دین کا نام لے کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نارتھ انڈیا کے مشہور معروف عالم دین، ماضی قریب کے مشہور معروف عالم دین مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء اور ان کے تلامذہ سب نے یہی لکھا ہے کہ کربلا معلّہ کا ماڈل بنانا جائز ہے، فتاوی رضویہ میں یہی ہے، بہار شریعت میں یہی ہے۔ وہ لٹریچر زیادہ میں نہیں پڑھتا، مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے حوالے ملیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی، یعنی مطلب یہ کہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی، اور صاحب بہار شریعت جو آپ کے تلامذہ میں سے تلميذ خاص ہیں، ان کے پاس بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جہاں تک تعزیہ بنانے کا تعلق ہے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے، اور جب غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے تو غیر جاندار کا ماڈل بنانا بھی جائز ہے۔ دلائل الخیرات شریف میں باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا نقشہ شامل کیا گیا۔ مسلمان اپنے گھروں میں کعبۃ اللہ شریف کے گنبد خضرا کے نقشے، طغرے، ماڈلز، تصویریں وغیرہ برکت کی نیت سے رکھتے ہیں۔ آج تو جگہ جگہ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کا ماڈل ملتا ہے، گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اور بطور خاص اہل سنت و جماعت میں قدیم زمانے سے طریقہ معمول مروج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کی شبیہ بنائی جاتی ہے، نقش نالے پاک کی نقل بنائی جاتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا باعث برکت سمجھتے ہیں، اور 1000 بلائیں اس سے دفع ہوتی ہیں۔ جب غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے تو روضہ امام حسین
अला जद्दी अलैहिस्सलाम की तस्वीर या उसका मॉडल बनाना भी बदर्ज उला जायज़ है। अब रहा मामला ये कि ताज़िये के नाम पर जो गलत रविश इख्तियार की जा रही है, ताज़िये का मतलब है इमाम हुसैन के रोज़े अनवर का मॉडल बनाना। अब लोग क्या कर रहे हैं कि मन धड़क जिस तरह की जो चीज़ बन गई बनाकर लाकर उसके साथ एहतराम का मामला कर रहे हैं, तो ये तो यकीनन गलत है। जो बात गलत है तो गलत है, मैं हर मरतबा आपके सामने बोल रहा हूँ। रहा मामला रोज़े मुबारक के मॉडल बनाने का, तो मॉडल जो बनाया जाए तो ज़रूरी नहीं कि 100% उसके जैसा ही हो। अगर करीब उससे मुशाबहत भी हो जाए, थोड़ा बहुत फ़र्क रहा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नालन शरीफ का नक्श बनाने का खुद अहले सुन्नत व जमात में हमारे यहाँ सदियों से मामूल है। उसमें भी हम यही बात देखते हैं कि मुख्तलिफ अंदाज में नाले शरीफ का नक्श बनाने वाले बनाते हैं। उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी भी होती है, एग्जैक्ट 100% तो कोई कॉपी उतार नहीं सकता। थोड़ी बहुत अगर कमी बेशी हो जाए तो उसकी गुंजाइश होना चाहिए। लेकिन ये ताज़ियत बनाने वाले क्या करते हैं कि जिस तरह से जो चीज़ बन गई बनाते हैं और उसके साथ अक़ीदतों का मामला करते हैं, तो ये तो यकीनन काबिल इस्लाह बात है। और अज़ीज़ान मोहतरम, इस सिलसिले में एक बात ये भी बताई जाती है कि इस तरह माल का ज़िया भी होता है, बहुत बड़े बड़े ताज़िये बनाए जाते हैं। और उन लोगों का तो बोलना तो यह है, अदम जवाज़ का फतवा देने वाले तो फरमाते हैं कि फिर उसके बाद वो मुहर्रम का अशरा गुजरने के बाद ले जाकर तालाबों के किनारे बेहतरामी के साथ उनको डाल दिया जाता है। तो ये सब बातें तो यकीनन काबिल इस्लाह है। अव्वलन तो इतना बड़ा बनाए नहीं जाना चाहिए कि जिससे इसराफ हो, और दूसरे कि बनाकर अगर इस तरह उसकी बेखदरी की जाए तो ये और बुरी बात है। यहाँ तक ताज़िये की असल थी। जहाँ तक बात ताज़िये की असल की है तो उसमें उलमा अहले सुन्नत का कोई इख्तिलाफ नहीं है। ताज़िया बनाने की हद तक ना नॉर्थ के उलमा का इख्तिलाफ है ना साउथ के उलमा का। अब उसमें जो गलत बातें शामिल हैं तो यकीनन गलत बातें काबिल इस्लाह है। बहरहाल अगर उन गलतियों से ये मामलात पाक हों तो यकीनन ताज़ियादारी करना, पंजे बिठाना, अगर उसमें गलतियाँ ना हो तो जायज़ है, क्योंकि उस वजह से लोगों को अइम्मा अहले बैत से एक ताल्लुक़ कायम होता है। और साल में एक मरतबा सही लोग अहले बैत पाक को याद करते हैं, उनके नाम से फातिहा, दुरूद, नियाज वगैरह का एहतमाम करते हैं। हम मौजूदा दौर में देखते हैं कि 3 किस्म के लोग हमको देखने में आते हैं। हमारे जैसे लोग हैं जो ना ताज़िया बनाते हैं ना फिल वक्त अलम बिठाने का हमारे पास रिवाज इस वक्त बाकी है, लेकिन इसके बावजूद हम फातिहा, दुरूद के ज़रिए, मजालिस, महफिल के ज़रिए शाह करबला और शुहदाए करबला को याद करते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग हैं कि जो ताज़िये बनाते हैं, पंजे बिठाते हैं, जो गलतियाँ हैं वो तो काबिल इस्लाह है, लेकिन फिर भी वो लोग भी किसी तरह अहले बैत पाक को साल में एक मरतबा से याद तो करते हैं। उनका ताल्लुक़ तो होता है, नियाज़मंदी का राबिता तो होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अहले बैत पाक का राबिता क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि ईमान का नाम अहले बैत पाक से वाबस्तगी है। अहले बैत पाक से वाबस्तगी को क्या कहते हैं आप मुझसे पूछिए। अहले बैत पाक से वाबस्तगी को ईमान कहते हैं, और इस ईमान में मजबूती और ताल्लुक़ में पुख्तगी इस किस्म के मामलात की वजह से आ रही है। अब तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो ताज़ियादारी भी नहीं करते और इमाम हुसैन और दीगर शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से उनको कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आप देखिए उनकी नस्लों का, उनके घरों का क्या हाल है। मुहर्रम का महीना आ गया तो उनकी औलादों का, उनके बच्चों का यह हाल होता है। काफिरों की औलाद की तरह उनको एहसास भी नहीं होता कि किस मुबारक महीने में हम दाखिल हो रहे हैं, और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से कितनी बड़ी कुर्बानी इस मुबारक मुक़द्दस महीने में पेश की गई। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, जो गलत बातें शामिल हैं तो शामिल हैं, और मैंने जो बात आपके सामने अर्ज़ की, जो हम सही समझते हैं वो बात हम आपके सामने बोल रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत का खुद इसमें इख्तलाफ है, हो सकता है, और इल्मी मामलात में इख्तलाफ होना कोई हैरत की बात नहीं है। जिसको इख्तलाफ करना है संजीदगी की हुदूद में रह के इख्तलाफ करे। उसका हासिल यह है कि जो उलमा नाजायज़ कहते हैं या जिन लोगों को उन उलमा पर भरोसा है वो ताज़ियादारी हरगिज़ ना करें, पंजे ना बिठाएं, वो कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। लेकिन दीगर जो उलमा उसको जायज़ समझते हैं और उसको नाजायज़ नहीं बताते, ऐसे उलमा पर लान तान ना करें और उन पर भरोसा करने वाले लोगों को बुरा भला ना कहें, क्योंकि उलमा का जब इख्तलाफ आता है तो उसमें नरमी पैदा होना ज़रूरी है। खादरी नुसरत जहाँ ने सवाल किया है